धर्मेंद्र अचानक से चले गए। उनका दाह संस्कार बहुत जल्दी हो गया। उन्हें चाहने वालों को अंतिम दर्शन का मौका तक नहीं मिला। धर्मेंद्र ने 65 साल तक लोगों को एंटरटेन किया, मगर उनके दाह संस्कार की तस्वीरें नहीं दिखी। हिंदी सिनेमा का हैंडसम ही मैन चुपके चुपके अलविदा कह गया। ये परिवार का निर्णय था, जिसमें परिवार के लोग अंतिम संस्कार का वीडियो को निजी रखना चाहते थे, तो ये उनका हक है। उनके इस फैसले का सम्मान भी होना चाहिए। धर्मेंद्र इस सम्मान के हकदार थे, लेकिन फैंस तो फैंस हैं। वो अपने फेवरेट सितारे के बारे में जानना चाहते थे, उनके स्टारडम का आखिरी पन्ना भी पढ़ना चाहते थे। धर्मेंद्र की जिंदगी के ऐसे ही कुछ पन्ने हम आपके लिए लाए हैं। सिल्वर स्क्रीन की चमक दमक वाली दुनिया में नए नए सितारे जुगनुओं की तरह चमकते हैं, फिर गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। धर्मेंद्र ऐसे सितारे हैं जो 65 साल तक लगातार चमकते ही रहे। कभी शोले बनकर, कभी सुपरमैन बनकर, कभी फरिश्ते बनकर, कभी धर्म करम के धर्मा बनकर, तो कभी लोहा के शंकर बनकर। हिंदी सिनेमा का वो सबसे चमकता सितारा खो गया। हिंदी सिनेमा का सबसे वर्सेटाइल एक्टर अंतिम सफर पर निकल गया। हिंदी सिनेमा का सबसे हैंडसम स्टार नहीं रहा। हिंदी सिनेमा का मस्कुलर ही मैन पंच तत्वों में विलीन हो गया। ये सही है, जम्मू कश्मीर के वो दोस्त रहे हैं। अगर यहाँ शूटिंग के लिए नहीं आए तो छुट्टी मनाने के लिए आया करते थे। का एक उम्दा दिल था और विशेष रूप से देश की मिट्टी के साथ, किसानों के साथ उनकी बहुत बड़ी कटिबद्धता थी। मैं आपको कहूं कि 2-4 दिन पहले भी जब मुझे लगता है कि थोड़ा लाइट चीजें जीवन में जाननी चाहिए, तो चुपके चुपके उनकी फिल्म देखता हूं। 300 से ज्यादा फिल्में, अलग अलग किरदार, कभी एक्शन हीरो, कभी रोमांटिक हीरो, कभी कॉमेडी, कभी ट्रेजेडी, कभी पुलिस, कभी बागी। जो भी किरदार मिला, धर्मेंद्र ने उसे पर्दे पर उतार दिया। अदाकारी तो सारे एक्टर करते हैं, धर्मेंद्र ने अपनी अदाकारी में जान डाल दी। जोरे मोहब्बत बना लिए हैं घर दिलों में, अब दिलों से निकाले हम कहाँ निकलते हैं। इस तरह से चला आ रहा है। मैंने कुछ ज़्यादा ये नहीं कि मुझे वो मिल जाए, मैं ये कर लूँ, या मैंने पैसे नहीं बढ़ाए लोगों की तरह, मुझे मार्केटिंग होती ये नहीं आता। तो मुझे यही था कि मैं लोगों के दिलों में बस जाऊं किसी तरह, लोग मुझे प्यार करने लगें। पैसे तो आएंगे, कुछ भी है, लेकिन मुझे पैसे की इतनी ना, मुझे शोहरत तो एक नशा है साहब, चढ़ता है उतर भी जाता है, लेकिन मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो दिलों में घर कर जाता है। और ये मोहब्बत लोगों के दिलों में जज्बा घर कर चुकी है, अब ये निकाल नहीं सकते। शोले का वीरू आज से 50 साल पहले पर्दे पर आया था। इन 50 सालों में 2 पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन धर्मेंद्र की शेर जैसी गरजती आवाज वाले डायलॉग्स भुलाए नहीं भूलते। चुपके चुपके के डॉक्टर परिमल त्रिपाठी भी 50 साल पहले स्क्रीन पर आए थे। इस फिल्म में इतनी ताजगी है जैसे अभी अभी बनी हो। कहते हैं चुपके चुपके जैसी साफ सुथरी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म दूसरी नहीं बन पाई। इस सब के अलावा ये शर्ट उतारने वाले पहले एक्टर थे आप। ये उसका वरदान और माँ बाप का एहसान हो, उन्होंने जो दिया है शरीर। बाकी मैं मेहनती था, खेतों में काम करना, साइकिल चलाना, 50 मील आना जाना, बहुत उससे क्या थाइज मेरे स्ट्रांग हो गए थे। तो एक दफ़ा मुझे सलमान ने कहा, पाजी ऐसे थाइज कैसे बनेंगे? मैंने कहा ये तो बन गए बेटे, अब तो ये ऐसे कोई शायद नहीं बनेंगे। धर्मवीर में मैंने किया था तो उसमें वो ड्रेस कुछ ऐसी थी। तो ये सब बचपन में ज़िंदगी गुजरी है। एक हम लोग कहते हैं मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, कुछ नहीं होता, सब गरीब ही होते हैं। तो मैं यहाँ के गुर्बत नाम की नंगी तलवार पर चलकर मेरी ज़िंदगी ने तवाज़ुन सीखा है।
वक्त के ये नौकीले पत्थर अब क्या डराएंगे मुझे। धर्मेंद्र अगर सिनेमा के स्टार नहीं होते तो लुधियाना में किसानी और पहलवानी करते, तब भी वो उतने ही खुश रहते और सबको खुश रखते। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? देखो ये पत्थरों में गेहूं और सरसों उगा रहा हूं, लगा रहता हूं। कैसा लगा आपको? धर्मेंद्र अगर 15 दिन और जी लेते तो 90 बरस के होते। 8 दिसंबर को उनका बर्थडे आने वाला था, उससे पहले ही वो दुनिया को अलविदा कह गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं हिंदुस्तान का नंबर वन डांसर हूं। धर्मपाजी की जिंदगी का एक ही उसूल रहा, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट। एक्टर्स के जमाने आते रहे, जाते रहे, लेकिन सिल्वर स्क्रीन पर धर्मेंद्र हमेशा चमकते रहे। जब धर्मेंद्र 23 साल के हुए तब फिल्म फेयर ने अखबारों में न्यू टैलेंट हंट का विज्ञापन निकाला। वो साल था 1958 का। उस साधारण से अखबारी विज्ञापन ने धर्मेंद्र की दुनिया बदल दी। मलेरकोटला में खिंचवाई एक फोटो के साथ धर्मेंद्र ऑडिशन देने बॉम्बे पहुंच गए। सुंदर, मजबूत, गठीले बदन का एक पंजाबी जट लड़का अपने सपनों को पूरा करने के लिए बॉम्बे पहुंचा था। धर्मेंद्र केवल कृष्ण देव। अपनी मिट्टी की यह पहचान धर्मेंद्र ने हमेशा बरकरार रखी। धर्मेंद्र के पिता नहीं चाहते थे कि बेटा सिनेमा में काम करे, लेकिन धर्मेंद्र ने जिद की और बॉम्बे ही चले गए। वो टैलेंट हंट भी जीत गए। इनाम के तौर पर उन्हें फिल्म में रोल मिलना था, लेकिन न फिल्म बनी न ही धर्मेंद्र को रोल मिला। यहां से शुरू हुआ एक लोअर मिडिल क्लास लड़के का स्ट्रगल। आज जिस मुंबई में धर्मेंद्र का बंगला है, फार्म हाउस है, उसी मुंबई में संघर्ष के दौर में उन्हें खाने के भी लाले थे, लेकिन एक्टिंग का जुनून ऐसा था कि उन्होंने हार नहीं मानी। धर्मेंद्र ने ड्रिलिंग फर्म में 200 रुपए की नौकरी की। मनोज कुमार जैसे दोस्तों ने साथ दिया। आखिर ऊपर वाला मेहरबान हुआ। 2 साल के अंदर 1960 में उन्हें पहला ब्रेक मिला। फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे। पहली फिल्म नहीं चली, लेकिन 1961 में आई फिल्म शोला और शबनम ने धर्मेंद्र को पहचान दे दी। बॉम्बे में धर्मेंद्र की गाड़ी चल निकली और उन्होंने फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कौन नहीं देखता ख्वाब, हर किसी के ख्वाब होते हैं। एक जाट ने गांव के एक गरीब परिवार के एक बंदे ने, एक लड़के ने, उस वक्त में लड़का था, उन्होंने ख्वाब देखे थे एक्टर बन जाने के। उसकी इबादत में दम था। मालिक ने अपनी मेहर की मोहर मेरे मुकद्दर पर सबत कर दी। बॉम्बे चला गया। फिर कहते हैं ना, एक्टर बनने के बाद भी आपके खून में जो सदियों से चलता आ रहा है, उबलता है, वो एक किसान का खून है मेरे अंदर। वो एक्टर से स्टार बने। 1966 में आई फिल्म फूल और पत्थर से धर्मेंद्र और मीना कुमारी की ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म में धर्मेंद्र के बेस्ट चेस सीन ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को उनका पहला हीमैन दे दिया। एक फिल्म में चीते से लड़ाई करनी थी, वो भी आप खुद भिड़ गए। वो डुप्लीकेट थक जाता था। वो डुप्लीकेट करते, मैंने कहा हट पीछे यार, मुझे ये क्या तू ऐसे ऐसे कर रहा है। तो कोई आपको समझाता नहीं था कि इतने बड़े एक्टर, इतने बड़े स्टार, कहाँ आप चीते से उलझ रहे हैं? पहले दिन मैं गया, देवर थे डायरेक्टर, फर्स्ट डे
4 टाइगर मुंह खुले हुए मेरे सामने छोड़ दिए। अब मैं जी पे कर रहा हूँ है तो साले, और वो एक जो उनका मद्रासी स्टाइल में, सर ये बहुत राउडी केयरफुल। मैंने कहा तेरी मारे, मैं ड्राइवर से कहा तू रिवर्स लगा के रखना यार, जीप वाले को, जीप वाला भी डरा बैठा थे। तो हम एक्टर को तो एक्टिंग करनी पड़ती है, तो फिर मैंने करना पड़ा, तो करते जाते हैं। पहले दफ़ा मुझे लगा था कि ये खुला है, कहीं हाथ में मुंह ना ख़राब हो जाए, एक्टर बनना, कल इधर से छील के लेगा तो क्या। तो थोड़ा तो फिक्र होता है, ऐसा नहीं, फिर भी केयरफुली मैं कर जाता था। कुछ दलेरी दी है भगवान ने, नेकी भी दी है, दलेरी भी दी है, सब कुछ दिया है। वो गुण जो एक एक्टर में होने चाहिए उसने दे दिए हैं, कुछ शायद बाकी हो। 60 और 70 के दशक में धर्मेंद्र ने अपनी पहचान बनाई और ये दशक धर्मेंद्र का रोमांटिक दौर था। वो मैटिनी आइडल बने। फूल और पत्थर के हैंडसम हीरो से लेकर हकीकत के रियल कैरेक्टर तक धर्मेंद्र ने दर्शकों की तालियां और आलोचकों की वाहवाही दोनों बटोरी। 70 और 80 के दशक ने धर्मेंद्र को सुपरहिट बना दिया। इस दौर ने धर्मेंद्र से एक्शन की मांग की और धर्मेंद्र बन गए एक्शन किंग। मेरा गांव मेरा देश, सीता और गीता, यादों की बारात, जुगनू और फिर रमेश सिप्पी की शोले। धर्मेंद्र ने सिनेमा देखने वालों को अपार खुशियां दी और बदले में उन्हें बेपनाह प्यार मिला। धर्मेंद्र के नाम पर 74 हिट फिल्में हैं, जिनमें 7 ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं और 13 सुपरहिट फिल्में। इतनी पीने वाले, जिसको कहते हैं ना कि फिल्म इंडस्ट्री का बिगेस्ट बूजर, लेकिन जब आप रोल करने के लिए मैदान में उतरते थे तब कोई असर नहीं दिखाई देता था। मेरा लिवर बहुत स्ट्रांग है। वहाँ मैं फिर भूल जाता था। मैंने हर किरदार में अपने आप को ढाला है। मेरी कोई मेथड एक्टिंग नहीं थी, मैं कोई स्टाइल नहीं बनाता था, फिर भी मैं चुपके में कुछ और लगता हूँ, शोले में कुछ और लगता हूँ, प्रतिज्ञा में कुछ और लगता था, नौकर भी, हर जगह मुझे खुद ही लगता था ये मैंने किया। एंड आई यूज्ड टू फील हैप्पी अबाउट इट कि बगैर मेथड एक्टिंग के, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बगैर अगर कर जाओ और अच्छा लगे तो बड़ी अच्छी बात होती है। स्टंट अपने करते थे खुद अपने आप? हाँ, स्टंट भी किए बहुत। स्टंट तो ऐसे कि घोड़े में फुल गैल्प आकर शोले में दूसरे आदमी पे जंप किया, उसको लेके नीचे गिरा और उस घोड़े पे सवार हुआ। वो घोड़े के हूप्स बिल्कुल जो गिरा था आदमी उसके ऊपर जा रहे थे। मैंने घोड़ा खींचा बहुत ज़ोर से, तो लकीली घोड़ा इधर गिरा, मैं इधर गिरा। और एक शॉट था मेरा गांव मेरा देश में, तो हमारे डायरेक्टर बड़े इमोशनल, तो मैंने अपने जो स्टंट डायरेक्टर थे उनसे कहा इनको बोलना नहीं कुछ। वो उसमें सीन था कि डाकू मुझे लाके ठिकाने पे छोड़ेंगे, तो घोड़ा ला के मुझे वहाँ पटक देता, अलग होता है, मैं गिरता हूँ। दैट शॉट आई गेव माई सेल्फ। अभी भी कभी मौका लगे देखिएगा। तो मैंने कहा कि इनको पकड़ना, शॉट ख़राब ना हो जाए। तो जब मैं गिरा तो उठे, वो अरे धर्मेंद्र, तो उसको पीछे खींच लिया। ये क्या यार, ये तुम ये क्या बॉस, क्या हो रहा है? बोले साहब हमने सोचा था कि आप नहीं करने देंगे, वो करेगा। तो कर जाता था मैं, इसमें मज़ा आता था। दिलेर भी था, गांव में रहने वाला, तो तालाब के किसी बड़े बैनियन ट्री से छलांग मारते थे नाक पकड़ के, पता नहीं क्या हाइट होती थी, और घर वाले कपड़ों से सूंघ के बताते थे कौन सा तालाब से आया ये। 80 और 90 का दशक हिंदी सिनेमा का गोल्डन एरा नहीं था, फिर भी धर्मेंद्र का नाम हिट की गारंटी था। 1900 से 2000 तक का दौर बॉलीवुड के लिए ट्रांजिशन का दौर था, लेकिन इस दौर में भी धर्मेंद्र की चमक कम नहीं हुई। 2000 से 2010 के 10 साल नए सुपरस्टार्स का दौर था, लेकिन धर्मेंद्र तब भी ओल्ड नहीं हुए। 2010 से 2025 के बीच उम्र बढ़ने के बावजूद सिल्वर स्क्रीन को धर्मपाजी ने नहीं छोड़ा। प्रोड्यूसर बनकर फिल्मों में अपनी उम्र के मुताबिक रोल करके वो अपने फैंस का प्यार बटोरते रहे। धर्म जी,
मैंने सुना कि आपकी तस्वीर तकिए के नीचे रख के लड़कियां सोती थी। सुना तो मैंने भी है, लेकिन आपकी खूबसूरती के किस्से सुने। जया बच्चन ने आपको ग्रीक गॉड कहा। दिलीप कुमार जैसा लेजेंड उन्होंने कहा ये ही मैन है। सब तारीफ तो करते हैं, लेकिन मुझे सुनने के बाद मैं डर जाता हूँ और मेरे पैर मजबूत हो जाते हैं। लेकिन मैं कि यार ये मकाम जो इन्होंने दे दिया, मैं इस काबिल तो हूँ नहीं, अगर मिला है तो इसको बनाए कैसे रखूँ। और इसी कुछ कुदरत की देन है, मैंने तो कुछ मैं करता भी नहीं, मैं सिंपल आदमी हूँ। और हाँ, मर्द हूँ। मर्द अगर थोड़ा चंचल ना हो और थोड़ा खिलंदड़ा ना हो तो फिर मर्द कहलाने का भी कोई हक नहीं है उसे। धर्मेंद्र की अपनी कहानी भी बॉलीवुड स्क्रिप्ट जैसी है। बॉम्बे आने से पहले प्रकाश कौर से उनकी शादी हो गई। प्रकाश कौर से सनी, बॉबी, विजेता और अजीता ये 4 बच्चे हुए। लेकिन इश्किया हुई ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से। 1970 में तुम हसीन मैं जवान के सेट पर धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से प्यार हो गया। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने 35 फिल्में साथ की। 35 में से 31 फिल्मों में धर्मेंद्र और हेमा की जोड़ी लव इंटरेस्ट वाली जोड़ी थी। इनमें से 20 फिल्में हिट रही, 15 फिल्में फ्लॉप हो गईं। धर्मेंद्र ने 1980 में हेमा मालिनी से शादी कर ली। अफवाह उड़ी कि शादी करने के लिए दोनों ने इस्लाम कबूल किया था, लेकिन इसकी पुष्टि कभी हुई नहीं। हेमा मालिनी से धर्मेंद्र की 2 बेटियां हैं, ईशा और अहाना देओल। ये अपने वन में महारावी में इसके जूते देख रहा था, तो मैं सोच रहा था मैं कैसे चोरी करूंगा घर जाके, क्योंकि ये कपड़े छुपा लेते हैं, ये गिन लेता है अपने मेरे कपड़े किधर हैं, और ये कपड़े सनी के पहन के सनी का परफ्यूम लगा के वहाँ रखा था ताकि पता नहीं लगे इसने पहना था। तो मैं इनको शौक है, अपने अपने शौक हैं, लेकिन आई एम हैप्पी, आई एम लकी, माई किड्स आर वेरी वेरी नाइस एंड they will remain human, they will be on the ground. धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के परिवार के सुकून के लिए हेमा ने अपनी बेटियों के साथ अलग रहने का फैसला किया। धर्मेंद्र और हेमा अलग रहे, फिर भी प्यार कम नहीं हुआ। धर्मेंद्र ने सियासत में भी हाथ आजमाया। 2004 के चुनाव में बीजेपी ने उनको बीकानेर से उतारा। कहते हैं कि इस फैसले के पीछे भी हेमा मालिनी थी। चुनावी पिच पर धर्मेंद्र थोड़े लड़खड़ाने लगे तो सनी देओल और बॉबी देओल ने भी पापा के लिए प्रचार किया। धर्मेंद्र सांसद बने, सरकार कांग्रेस की बनी तो एक बार फिर बीकानेर में उनकी गुमशुदगी के पोस्टर भी चस्पा कर दिए गए। धर्मेंद्र ने दूसरी बार तौबा कर ली और फिर ताउम्र सियासत से 56 हाथ की दूरी बनाकर रखी। धर्मेंद्र कभी रिटायर नहीं हुए, मन से भी नहीं और तन से भी नहीं। 89 बरस की उम्र में भी वो अपने फार्म हाउस पर खूब एंजॉय करते, फैंस के साथ सोशल मीडिया के जरिए कनेक्ट रहते। कि सुपरस्टार ऊपर तो हम नहीं जानते, लेकिन एक सुपर ह्यूमन बीइंग जैसे धर्म जी हैं, वैसे अगर मैं बन पाऊं तो बहुत बड़ी बात होगी। और उस वक्त जो मैंने कहा था, आई स्टिल मेंटेन इट एंड आई जस्ट वांट टू प्रे टू गॉड एंड से टू धर्म जी मैं आपके जैसे एक सुपर ह्यूमन बीइंग बन जाऊं, तो वो दिन मैं देखना चाहती हूँ। शुक्रिया। धर्मेंद्र की सबसे बड़ी खासियत रही फिल्मों से उनका प्यार। उन्हें जो भी किरदार मिला उसे पूरी शिद्दत के साथ निभाया। धर्मेंद्र ने न किसी अवार्ड की चाह की, न किसी रिकॉग्निशन की। धर्मेंद्र को 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन एक बार भी उन्हें अवार्ड नहीं मिला। फिर भी धर्मेंद्र ने कभी इसकी शिकायत नहीं की। देखिए, मैं हर साल, मुझे 37 साल हो गए, मैं हर साल सूट सिलवाता था, उसकी मैचिंग टाई ढूंढता था कि शायद मुझे अवार्ड मिल जाए लेकिन नहीं मिला, कभी नहीं मिला। मैंने 60s में सत्यकाम की, अनुपमा की, फूल और पत्थर की बहुत सी फिल्में गोल्डन जुबली हुई, लेकिन मुझे अवार्ड नहीं मिला। उसके बाद मैंने सूट सिलवाने बंद कर दिए 37 साल के बाद ये ट्रॉफी मिली है मुझे, लेकिन इस ट्रॉफी में मैं
पिछले सालों की 15 ट्रॉफीज देख रहा हूं जो मुझे मिलनी चाहिए थी। धर्मेंद्र ने दौलत बहुत कमाई, दौलत से ज्यादा शोहरत कमाई और शोहरत से ज्यादा इज्जत कमाई। जुनून से भरी अदाकारी, अडिग हौसला, जिंदा दिली और दर्शकों से अटूट रिश्ता, धर्मेंद्र जैसा कोई दूसरा न कभी हुआ न कभी होगा।